बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। आई होप सो कि सब लोग ठीक होंगे। आज हमारे चैप्टर नंबर 9 का एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज जो चैप्टर था स्टार्ट किया हुआ, उसका लेक्चर नंबर 8 होगा आज हमारा। इसमें आज हम एलिमेंट्स में नेक्स्ट एलिमेंट्स पढ़ेंगे कि सी लैंग्वेज में नेक्स्ट वाला एलिमेंट कौन सा है। तो इसमें हमारे पास ऑपरेटर्स आ जाएंगे। ऑपरेटर्स हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि ऑपरेटर्स वाली सीरीज़ पढ़ी है, शुरू की हुई है हमने, कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, कि कौन कौन सी टाइप के ऑपरेटर यूज़ होते हैं लैंग्वेज के अंदर। तो सी लैंग्वेज में हमारे पास हमने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे और सेगमेंट ऑपरेटर्स पढ़े हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें एक और टाइप के ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और इसकी फर्दर जो टाइप्स होंगी वो भी आज इसके अंदर पढ़ेंगे हम। तो इसमें हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो कि यूनरी ऑपरेटर होता है और किसी भी वेरिएबल के साथ यूज़ होता है। जब हमने उस वेरिएबल के वैल्यू के अंदर एक का इंक्रीमेंट करना होता है, एक वैल्यू जमा करनी होती है, उस वक्त हम जो ऑपरेटर यूज़ करते हैं वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाता है। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन है, द इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। तो जब भी हम कोई वेरिएबल होगा उसके अंदर हमने एक का इंक्रीमेंट करना होगा, यानी कि +1 करना होगा उसके अंदर, तो उसके लिए एक ऑपरेटर यूज किया जाएगा जिसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहा जाएगा। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है, ये दो प्लस प्लस के जो साइन है इनके साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जब हमने कोई इंक्रीमेंट किसी वैल्यू के अंदर, किसी वेरिएबल के अंदर +1 करना होगा, तो जो उसके लिए ऑपरेटर यूज किए जाएंगे, ये डबल प्लस का जो सिंबल है ये यूज किया जाएगा। तो ये यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं। हमने दो तरह के ऑपरेटर्स पढ़े थे, बाइनरी ऑपरेटर्स और यूनरी ऑपरेटर्स। तो यूनरी ऑपरेटर्स कौन से थे, जो किसी एक ऑपरेंड के साथ काम करते हैं, जो किसी एक ऑपरेंड के ऊपर एक्शन परफॉर्म करते हैं, वो वाले ऑपरेटर्स क्या कहलाते हैं, यूनरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं। कैन नॉट इंक्रीमेंट इन कांस्टेंट एंड एक्सप्रेशंस। तो ये इनकी एक खासियत है, इनकी एक प्रॉपर्टी है, या इसको आप इसका डिसएडवांटेज, खास डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें आप इसको प्रॉपर्टी समझें, इसको ज़्यादा बेहतर है। तो इंक्रीमेंट करता है, ये किसी कांस्टेंट के अंदर इंक्रीमेंट नहीं करता और एक्सप्रेशंस के अंदर इंक्रीमेंट नहीं करता। कांस्टेंट क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे देखें, वेरिएबल ये था ए प्लस प्लस कर दिया, तो ए में अगर सपोज करें 10 पड़ा था, तो ए प्लस प्लस करने से क्या हो जाएगा, ए प्लस, इस प्लस का मतलब आप समझ लें 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस 1। तो ए में 10 पड़ा है सपोज, तो ए प्लस प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें इंक्रीमेंट बाय 1, तो इसमें +1 हो जाएगा। तो अब इसमें कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये प्रीफिक्स यूज किया हुआ है। इस वाले ऑपरेटर को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, पोस्टफिक्स, और ये प्रीफिक्स। पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स कहते हैं, क्या होते हैं, कैसे इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये भी नेक्स्ट पढ़ते हैं। लेकिन फिलहाल आप ये देखें कि इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे ये देखें, ए प्लस प्लस का मतलब क्या है, कि अगर हमने सपोज कर लिया कि ए के अंदर क्या पड़ा है, 10 पड़ा है, तो ए प्लस प्लस का मतलब है कि ए प्लस 1। तो ए में 10 है, 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी यही है कि 1 प्लस ए, तो 1 प्लस ए का मतलब है कि 11, वही पहले 1 आ गया, फिर प्लस आ गया, और फिर क्या आ गया, ए यानी कि 10 आ गया। तो ये हो गया हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसी तरह से अगर हमने ये पढ़ा है कि कैन नॉट इंक्रीमेंट इन कांस्टेंट एंड एक्सप्रेशंस। तो कांस्टेंट्स क्या होते हैं, 10। जैसे ये हमारे पास क्या है, 10 है, इसकी वैल्यू 10 ही रहेगी हमेशा, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। तो 10 प्लस प्लस हम नहीं लिख सकते, हम किसी वेरिएबल के साथ यूज कर सकते हैं इसको। तो कांस्टेंट के साथ ये प्लस प्लस का ऑपरेटर यूज नहीं हो सकता। तो एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, जिसमें कम से कम एक ऑपरेटर और दो ऑपरेंड्स हो, तो वो क्या कहलाते हैं, कह लें कि एक्सप्रेशन होती है। तो यहाँ पे ये देखें, ए प्लस बी प्लस प्लस, तो यहाँ पे दो ऑपरेंड्स यूज हो रहे हैं और एक ऑपरेटर यहाँ पे यूज हो रहा था, तो ये एक्सप्रेशन बन गई। तो एक्सप्रेशन के साथ जब हम प्लस प्लस लगाएंगे तो यहाँ पे एरर आएगा, यहाँ पे हमारे पास ये प्रोसेस नहीं करेगा। तो इस वजह से ये हम कह सकते हैं कि इसमें इंक्रीमेंट नहीं हो सकता। अब आते हैं जी, बात करते हैं पोस्टफिक्स ऑपरेटर की और प्रीफिक्स। जब हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं, तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर, दो तरह के ऑपरेटर होंगे, प्लस प्लस करने के लिए और माइनस करने के लिए। तो अभी हम फिलहाल इंक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ रहे हैं। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर की दो फॉर्म्स आएंगी, एक पोस्टफिक्स फॉर्म होती है और एक होती है प्रीफिक्स फॉर्म।
पोस्ट फिक्स फॉर्म में किस तरह से काम होता है और प्रीफिक्स फॉर्म में किस तरह से काम होता है, ये नेक्स्ट वाला देखते हैं टॉपिक। लेकिन फिलहाल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऐसा ऑपरेटर जिसको किसी वेरिएबल के साथ यूज किया जाए तो उसके अंदर +1 हो जाए, तो ऐसा ऑपरेटर क्या कहलाता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाता है। और वो ऑपरेटर कौन सा है, ये डबल प्लस का जो सिंबल यूज होता है इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलेंगे। चलें जी, अब पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स देखते हैं। पहले प्रीफिक्स देख लेते हैं जी। प्रीफिक्स क्या होता है, इन प्रीफिक्स फॉर्म दैट इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स आर रिटन बिफोर वेरिएबल। तो इसमें क्या होता है कि जो वेरिएबल, प्री का मतलब होता है पहले, तो वेरिएबल लिखने से पहले हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे प्रीफिक्स ऑपरेटर इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे ये देखें, हमने पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया प्लस प्लस, उसके बाद उस वेरिएबल का नाम लिखा जिसके अंदर हमने इंक्रीमेंट करना है। तो इस तरह से जब लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्रीफिक्स बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लें प्लस प्लस लिखा है पहले, फिर हमने क्या लिखा है, एक वेरिएबल नेम v, तो इसमें क्या होगा +1 + v। तो यहाँ पे भी इसी तरह से एक एग्जांपल की हुई है ++i, तो इसका मतलब क्या होगा +1 + i। तो 1 हमारा जो इंक्रीमेंट होना है और किसके अंदर होना है, इस i के अंदर होना है। i के अंदर 7 पड़ा है, 8 पड़ा है, 9 पड़ा है। सपोज करें हमारे पास इसके अंदर i के अंदर क्या पड़ा है, y पड़ा है। तो 1 + i का मतलब क्या है कि 1 + 5, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस i की वैल्यू अब कितनी होगी, 6 होगी। तो इस तरह से ये इंक्रीमेंट करने के लिए यूज होता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है हमने, इसमें देखते हैं कैसे यूज हो रहा है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। a = ++y, यहाँ पे ये देखते हैं। तो a = ++y में क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं और साथ में वैल्यू भी असाइन कर रहे हैं, किसको, a को। इसमें प्लस प्लस पहले हमारे पास एक ऑपरेटर यूज हुआ कौन सा, इक्वल का, उसके बाद हमारे पास ऑपरेटर कौन सा यूज हुआ है, प्लस प्लस का। तो दो ऑपरेटर्स हमारे पास यहाँ पे यूज हुए हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें प्रायोरिटी इन दोनों वेरिएबल्स में से किसकी ज्यादा है, प्लस प्लस की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो मतलब कि पहले ये परफॉर्म होगा, फिर इक्वल की प्रायोरिटी उसके बाद आती है। तो इस वजह से पहले प्लस प्लस वाला इंक्रीमेंट परफॉर्म होगा और बाद में असाइनमेंट वाला ऑपरेटर जो एक्शन परफॉर्म होना है वो बाद में होगा। तो दो एक्शन परफॉर्म होने हैं, एक प्लस प्लस का और असाइनमेंट का। तो पहले हम प्लस प्लस वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन के मुताबिक, और फिर बाद में असाइनमेंट की जाएगी। यानी कि पहले y में इंक्रीमेंट होगा +1 और उसके बाद जो वैल्यू बनेगी वो असाइन हो जाएगी किसको, a को। इट इंक्रीमेंट द वैल्यू y by 1, तो y के अंदर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सपोज इसके अंदर y के अंदर क्या पड़ा है, 10 पड़ा है, तो 10 + 1 कितना हो गया, 11। अब अगला स्टेप क्या होगा, इट असाइन द वैल्यू ऑफ ए y टू a, तो अब y की जो वैल्यू होगी, फाइनल वैल्यू होगी, वो किसको असाइन हो जाएगी, a को हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखें y में हमारे पास 10 था, +1 हो गया 11। अब y में यहाँ पे क्या है, इस टाइम में 11 है, तो 11 किसको असाइन हो गया, a को। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्रीफिक्स इंक्रीमेंट किस तरह से काम करता है। प्रीफिक्स में क्या करता है कि पहले इंक्रीमेंट होता है, बाद में वैल्यू असाइन होती है किसको, a को। अब देखते हैं पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। तो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट में क्या होता है कि जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं ये वेरिएबल के बाद में लिखे जाते हैं, वेरिएबल के बाद यूज होते हैं। इन पोस्ट फिक्स फॉर्म द इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स आर रिटन आफ्टर वेरिएबल। तो यहाँ पे ये देखें y ++ है, मतलब कि पहले वेरिएबल नेम लिखा है, उसके बाद ++, वेरिएबल नेम लिखा है, फिर ++, v ++, i में सपोज करें हमारे पास 5 पड़ा है, तो पहले 5 आ गया +1 और फिर उसके अंदर a का इंक्रीमेंट आ गया। इट असाइन द वैल्यू ऑफ y टू ए वेरिएबल। तो इसमें क्या होगा कि पहले वैल्यू असाइन हो जाएगी, जैसे y की वैल्यू पहले क्या हो जाएगी, असाइन हो जाएगी किसको, a को, और उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। जैसे हमने इधर एग्जांपल ली थी, सपोज किया था, यहीं पे इस पे सपोज करके देखते हैं। सपोज कि हमारे पास y भी है तो क्या पड़ा है, 10 पड़ा है, तो 10 असाइन हो जाएगा किसको, a को, और बाद में जब वैल्यू असाइन हो जाएगी तो उसके बाद में क्या होगा
कि y में क्या हो जाएगा +1। तो अब a में कितना गया 10 और y में कितना हो गया 11, जबकि यहाँ पे देखें हमारे पास फाइनल वैल्यू y के अंदर कितनी गई थी 11 गई थी। यहाँ पे पहले इंक्रीमेंट हुआ और उसके बाद y के अंदर फाइनल वैल्यू गई थी, जबकि यहाँ पे पहले इंक्रीमेंट हो गया, वैल्यू असाइन हो गई और उसके बाद वैल्यू y में इंक्रीमेंट हो गया 1 का और फिर फाइनल वैल्यू बनी थी हमारे पास। तो इस तरह से ये डिफरेंस है कि प्रीफिक्स में और पोस्टफिक्स में क्या डिफरेंस होता है। इंक्रीमेंट तो होना ही है, चाहे पहले हो या बाद में हो। जिसमें पहले इंक्रीमेंट होगा और बाद में वैल्यू साइन होगी उसको हम क्या बोलेंगे प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, और जिसमें पहले वैल्यू साइन हो जाएगी और बाद में इंक्रीमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट बोलेंगे। ठीक है, होप सो कि समझ आ गई होगी। अब अगला देखते हैं। उसके बाद है हमारे पास प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट। जैसे इंक्रीमेंट पढ़ा है इसी तरह डिक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट का मतलब था कि +1 करना और डिक्रीमेंट का मतलब है कि सब्ट्रैक्ट 1 करना, कि -1 कर देना। जो भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू होगी उसमें से -1 हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इन प्रीफिक्स फॉर्म द डिक्रीमेंट ऑपरेटर आर रिटर्न बिफोर वेरिएबल। तो उसी तरह से पहले इसके अंदर डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज होगा और बाद में वेरिएबल नेम लिखा जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, पहले वेरिएबल डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज होगा और बाद में वेरिएबल नेम। तो यहाँ पे भी इसी तरह से होगा। तो इसकी एग्जांपल करके देखते हैं। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस माइनस आना है, तो यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या है माइनस माइनस है, तो a इज इक्वल टू माइनस माइनस वाई। तो वही फॉर्मूला है, वही हम स्ट्रेटेजी यूज करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। a में हमारे पास क्या है इज इक्वल टू माइनस माइनस वाई। तो यहाँ पे भी दो सैम्पल यूज हो रहे हैं, इज इक्वल टू का और एक कौन सा हो रहा है माइनस माइनस का। तो यहाँ पे हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर में और असाइनमेंट ऑपरेटर में से प्रेसिडेंसी ज्यादा किसकी है माइनस माइनस की। तो यहाँ पे हम माइनस माइनस को पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर a को वैल्यू असाइन कर दी जाएगी। तो वही स्टेप है, इट डिक्रीमेंट द वैल्यू y बाय 1। तो इसमें क्या जो y की वैल्यू होगी उसको पहले -1 किया जाएगा उसमें से, और उसके बाद क्या किया जाएगा इट असाइन द वैल्यू ऑफ y टू a, और उसके बाद फिर जो y की फाइनल वैल्यू होगी वो किसको असाइन कर दी जाएगी a को असाइन कर दी जाएगी। वही एग्जांपल है, y में हमारे पास क्या पड़ा है 10 पड़ा है, y में 10 पड़ा है, -1 किया तो कितना हो गया 9। अब अगले स्टेप में क्या होगा कि 9 किसको असाइन कर दिया जाएगा a को। तो a को यहाँ पे हमारे पास क्या a की वैल्यू बन गई 9 बन गई। अब हम देखते हैं पोस्ट फिक्स के हिसाब से। पोस्ट फिक्स में क्या होता है कि जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर होगा वो वेरिएबल के बाद में यूज किया जाएगा। इन पोस्ट फिक्स फॉर्म डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आर रिटर्न आफ्टर वेरिएबल y माइनस माइनस v माइनस माइनस एंड i माइनस माइनस। तो ये हो गया डिक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पे पोस्ट फिक्स के लिहाज से। इसमें क्या होता है कि पहले y की वैल्यू असाइन कर दी जाएगी a को, और उसके बाद जो माइनस माइनस किया जाएगा वो बाद में किया जाएगा। तो y का जो माइनस माइनस है वो कब किया जाएगा बाद में किया जाएगा, और पहले क्या किया जाएगा y की वैल्यू a को असाइन कर दी जाएगी। यहाँ पे देखें y में क्या पड़ा था हमारे पास, वही एग्जांपल लेते हैं। पहले वाली वैल्यू सपोज करते हैं y इक्वल टू 10 है, y में क्या पड़ा 10 पड़ा है, तो 10 पहले a को साइन हो जाएगा और फिर y में क्या हो जाएगा डिक्रीमेंट हो जाएगा बाय 1। जबकि यहाँ पे a की वैल्यू क्या बन रही है, फाइनल वैल्यू क्या है 10 है, और यहाँ पे हमारे पास a की फाइनल वैल्यू क्या बनी थी 9 बनी थी, क्योंकि इसमें पहले इंक्रीमेंट हो गया था उसके बाद वैल्यू असाइन की गई थी। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि पहले वैल्यू असाइन कर दी गई है, यानी कि 10 ही असाइन कर दिया गया था a को, और उसके बाद वैल्यू असाइन की गई है, उसके बाद डिक्रीमेंट किया गया है बाय 1 का। तो यहाँ पे अब y की वैल्यू क्या होगी 9 और a की वैल्यू क्या है 10, जबकि यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू भी 9 थी और a की फाइनल वैल्यू भी क्या बन गई थी 9 बन गई थी। नेक्स्ट वाला करके देखते हैं, इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। इसकी एग्जांपल्स करके देखते हैं दोनों इंक्रीमेंट के लिहाज से, और इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे ये देखें पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स इंक्रीमेंट यूज एज इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन। इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन में क्या होगा कि हम कंपाउंड असाइनमेंट यूज नहीं करेंगे, कंपाउंड ऑपरेशंस नहीं करेंगे हम, बल्कि सिंगल एक्सप्रेशंस को यूज करते हुए इंक्रीमेंट पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने लाइब्रेरीज ऐड कर ली हैं
stdio conio जो कि सी प्रोग्राम के लिए लाजमी होती है। वाइड मेन, यहाँ से हमारा मेन फंक्शन जो है, मेन प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो गया। ये ब्रैकेट स्टार्ट की है, इसका मतलब कि प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट हो गई। 4 वेरिएबल्स लिए हुए हैं, एक a, एक b और एक x और एक y। 4 वेरिएबल्स को यूज करते हुए हम एक पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स का एक प्रोग्राम एग्जाम्पल के तौर पे करके देखते हैं। कंपाउंड असाइनमेंट की गई है यहाँ पे, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वाई। तो इसमें क्या मतलब है कि हमने y को क्या असाइन किया, 0, y की वैल्यू x को असाइन हो गई और x की वैल्यू b को असाइन हो गई और a की वैल्यू जो b की वैल्यू है वो किसको असाइन होगी, a को असाइन होगी। तो इस तरह से चारों वेरिएबल्स के अंदर हमारे पास क्या आ गया, 0 0 0 असाइन हो गया। अब हम क्या करते हैं कि a प्लस प्लस का मतलब क्या है कि a प्लस 1, a में क्या पड़ा है, यहाँ पे हमारे पास 0 पड़ा था, a प्लस प्लस हो गया तो इसमें क्या हो गया, a में कितना आ गया, 1 आ गया। ऐसे ही है जी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं साथ साथ, a में कितना हो गया, 1 हो गया हमारे पास। तो a में जब a प्लस प्लस हुआ तो 0 था a में और प्लस 1 किया तो 1 प्लस 0 कितना हो गया, 1 हो गया। अब a में हमारे पास यहाँ पे कितना पड़ा है, 1 पड़ा है। यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास, a में 1 पड़ा है। तो a हमने असाइन कर दिया किसको, इस b को असाइन कर दिया। तो 1 यानी कि असाइन हो गया किसको, b को। तो अब a की वैल्यू जो असाइन थी, जो वैल्यू थी वो किसको असाइन हो गई है, b को। अब a में भी 1 पड़ा है इस टाइम में और b में भी 1 पड़ा है। अब चलते हैं अगले एक्सप्रेशन की तरफ, प्लस प्लस एक्स का मतलब क्या है कि पहले इंक्रीमेंट हो रहा है और x में, लेकिन यहाँ पे इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन है, यहाँ पे हर एक्सप्रेशन आज़ाद है। यहाँ पे पहले ये काम प्रोसेस हो रहा है, उसके बाद ये वाली लाइन चल रही है, फिर ये वाली लाइन चल रही है, फिर ये वाली। तो इसलिए आपको इतना फील नहीं होगा कि इसमें क्या फ़र्क आ रहा है, क्या इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स क्या से यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखें, प्लस प्लस हो गया x, तो x में कितना पड़ा था यहाँ पे, 0। y की वैल्यू किसको असाइन कर दी थी, x को। तो y में भी 0 था और x में भी क्या हो गया, 0। अब चलते हैं यहाँ पे, प्लस प्लस का मतलब 1 प्लस x। तो x में 1 कितना हो गया, प्लस हो गया, एक का इंक्रीमेंट हुआ यानी कि प्लस 1, x में क्या हो गया, अब यहाँ पे 1 हो गया। और फिर हमने क्या किया कि x की वैल्यू किसको असाइन कर दी, y को। x में यहाँ पे हमारे पास कितना पड़ा था, 1 पड़ा था। तो अब 1 वैल्यू असाइन होगी किसको, y को। तो y में भी कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास चारों एक्सप्रेशंस में हमारे पास क्या क्या आंसर आ रहे हैं, a प्लस प्लस यानी कि 0 प्लस 1 1, a में भी 1 पड़ा था वो हमने b को दे दिया, तो b में भी क्या हो गया, 1, यानी कि एक्सप्रेशन का भी आंसर 1 आ रहा है। प्लस प्लस x, तो प्लस प्लस x का मतलब क्या है कि x में 0 पड़ा था, उसमें इंक्रीमेंट हो गया बाय 1, तो यहाँ पे भी कितना हो गया, 1। और x की वैल्यू क्या थी, 1, वो हमने किसको असाइन कर दिया, y को। तो y का क्या आंसर आ गया, 1। अब हम नीचे क्या कर रहे हैं कि प्रिंट एफ कर रहे हैं कि जो हमारे पास फाइनल वैल्यूज बन रही हैं इस एक्सप्रेशन की, इसकी और इसकी, वो हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। यहाँ पे देखें, प्रिंट एफ इज इक्वल टू डबल कोट स्टार्ट है, a की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद स्लैश एन आ जाएगा, b की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, फिर स्लैश एन आ जाएगा। तो उसके बाद a और b को यहाँ पे एज अ वेरिएबल लिख दिया क्योंकि हमने इनकी वैल्यूज प्रिंट करवानी है। और फिर हमारे पास आ गया x की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, y की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, स्लैश एन, और x और y वेरिएबल लिख दिए यानी कि जिनकी वैल्यू हमने यहाँ पे प्रिंट करवानी है वो। तो यहाँ पे हमने इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशंस के तौर पे एक प्रोग्राम किया है जिसमें एक एक स्टेटमेंट एक एक लाइन के अंदर लिखी गई है और फिर उसको पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स के साथ हमने सॉल्व किया है। दूसरा प्रोग्राम करेंगे, इसमें हमारे पास क्या है, लार्जर एक्सप्रेशन यूज की गई है। प्रोग्राम वही है लेकिन इसमें हमने कह लें कि कंपाउंड एक्सप्रेशन बना के उसको यूज किया हुआ है और उसको इन पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स उसमें यूज करके देखा है। यहाँ पे देखें, एक इंट a वेरिएबल ले लिया, एक b ले लिया, एक x और एक y, वही वेरिएबल्स हैं और इनको चारों को फिर हमने 0 असाइन कर दिया, यानी कि 0 वैल्यू y को असाइन की, y ने x को और x ने b को और b ने a को वैल्यू अपनी असाइन कर दी। तो इस तरह से चारों वेरिएबल्स के अंदर क्या हो गया, 0 0 हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। इसमें क्या है कि हमने क्या किया, b इज इक्वल टू a प्लस प्लस लिखा है। हमारी एक्सप्रेशन क्या है, b इज इक्वल टू a प्लस प्लस। तो इसमें क्या होना है कि पहले वैल्यू असाइन हो जानी है किसको,
पहले वैल्यू साइन हो जाएगी किसको, बी को, और बाद में ए में क्या होगा, इंक्रीमेंट, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया है, उसके बाद ए लिखा है और उसके बाद प्लस प्लस लिखा है। तो यहाँ पे हम प्रायोरिटी नहीं देखेंगे क्योंकि दो ऑपरेटर इकट्ठे नहीं यूज किए हुए हमने, पहले सिर्फ एक सिंगल ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया, फिर उसके बाद एक ऑपरेंड यूज किया, फिर प्लस प्लस किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें b इज इक्वल टू ए प्लस प्लस, तो मतलब क्या है कि पहले a की वैल्यू b को साइन कर दो और बाद में फिर क्या होगा, a में प्लस प्लस कर दो, a b इज इक्वल टू ए प्लस प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, a की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास a की जो वैल्यू होगी वो होगी 1, जबकि b की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 0। ठीक है जी, b की वैल्यू हमारे पास क्या होगी यहाँ पे 0, क्योंकि a में a की वैल्यू पहले b को साइन हो गई, तो b में क्या चला गया 0, क्योंकि b में a में ऑलरेडी क्या पड़ा था, a पड़ा था, तो a ने अपनी वैल्यू पहले किसको दे दी, b को, तो 0 चला गया b में, बाद में फिर क्या हो गया a प्लस प्लस, तो a में तो हो गया 1 और b में क्या रह गया 0। अब चलते हैं अगली एक्सप्रेशन की तरफ। तो यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले दोनों ऑपरेटर इकट्ठे यूज हुए हैं, प्लस भी और इंक्रीमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर भी, तो यहाँ पे प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, प्लस प्लस की ज़्यादा है, असाइनमेंट की बाद की प्रायोरिटी है, तो पहले इसमें क्या होगा, x में इंक्रीमेंट होगा और बाद में y को वैल्यू साइन की जाएगी, जबकि यहाँ पे क्या था, पहले वैल्यू साइन की गई थी और बाद में इंक्रीमेंट हुआ था। तो यहाँ पे फिर अब क्या होगा कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास 1, और x में बाद में इंक्रीमेंट होगा, तो x में भी हमने वैल्यू देखनी है, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारे पास 1। ठीक है, इस तरह से ये ऑपरेटर काम करते हैं। अब यहाँ पे प्लस प्लस हुआ, x में 1 हो गया और वो वैल्यू किसको बाद में असाइन को होगी, y को, y में भी 1 गया और x में भी 1 गया। तो जब यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे तो a की वैल्यू क्या प्रिंट होगी 1 और b की वैल्यू क्या प्रिंट होगी 0, और y की वैल्यू क्या प्रिंट होगी यहाँ पे हमारे पास 1 और x की वैल्यू क्या प्रिंट होगी वो भी 1, क्योंकि इसमें इंक्रीमेंट पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स को हमने एक सिंगल स्टेटमेंट के साथ शो करवाया हुआ है, यूज़ किया हुआ है। होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, अगर नहीं समझ आती तो इस लेक्चर को बार बार रिपीट करें, होप सो कि आपको समझ आ जाएंगे। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्यूरी कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट के ज़रिए अपने कोई भी क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं समझ के लिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।